So, welcome to all. You all must be aware that whoever we had applied for grace mark in OSSC exam, OSSC has not made any changes in it. So, never mind, we had conduct an audience poll regarding the cutoff of the exam, in which we are expecting that the cutoff will be 50 for general and 47 to 48 for SCBC. Okay, so leave it, whatever happens will be seen. Let's start the second chapter of RRB preparation. Okay, so the first question is, the dissolution rate of drugs from tablet any increased by. Option A, increase the compression stress during tablet. Option B, increase the concentration of lubricant. Option C, increase the concentration of disintegrant. Option D, coating with ethyl alcohol. सो क्वेश्चन ये पूछा है कि डिजोल्यूशन रेट, ड्रग्स का डिजोल्यूशन रेट कैसे इंक्रीज किया जा सकता है. सो कंप्रेशन करके तो इसका नहीं, डिजोल्यूशन रेट इंक्रीज नहीं हो सकता है. थोड़ी ना कंप्रेस करके डिजोल्यूशन रेट इंक्रीज होता है, वो तो ज़्यादा मतलब और कम हो जाएगा डिजोल्यूशन रेट. कंसंट्रेशन के ऑफ लुब्रिकेंट नहीं, ये भी नहीं होगा. सो आंसर सी हो जाएगा, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट. ओके, What kind of antimicrobial agent is erythromycin? Option A macrolide, option B penicillin, option C cephalosporin, option D tetracycline. इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसका आंसर जल्दी जल्दी दीजिए. एरिथ्रोमाइसिन कौन से टाइप का एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है? एरिथ्रोमाइसिन हमारा एंटीबायोटिक होता है, और किस टाइप का होता है? मैक्रोलिड एंटीबायोटिक. मैक्रोलिड में और क्या होता है? एजिथ्रोमाइसिन. ओके, एरिथ्रोमाइसिन ये मैक्रोलिड एंटीबायोटिक होते हैं. पेनिसिलिन में क्या आता है? पेनिसिलिन में पेनिसिलिन भी, ये पेनिसिलिन होता है. और एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ये सब पेनिसिलिन के कैटेगरी के अंडर आते हैं. ठीक है. देन सेफालोस्पोरिन में क्या आता है? आप देखे होंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ये सब सेफालोस्पोरिन के क्लासिफिकेशन से, और सेफिक्सिन, सेफोपोडाक्सिन, ये सब होता है सेफालोस्पोरिन के अंदर आता है. और क्लास 4 में से क्लास 4 सेफालोस्पोरिन कौन सा है? क्लास 4 सेफालोस्पोरिन होता है सेफुरोक्सिम. ओके. देन टेट्रासाइक्लिन आपको पता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये भी एंटीबायोटिक होता है. टेट्रासाइक्लिन के बारे में क्या पता है आपको? ये टेराटोजेन इफेक्ट क्रिएट करता है कि नहीं? ये टेराटोजेन इफेक्ट है इसका. और क्या होता है? ये बच्चों में डिस्कलरेशन ऑफ टीथ करता है. ठीक है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ बच्चों में दिखाता है कि नहीं? बस, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन, Paclitaxel, a potent anti-cancer drug, is isolated from which normal source? ठीक है. ऑप्शन ए पैसिफिक यू ट्री, द पैसिफिक ओशन. ऑप्शन सी फंगस. ऑप्शन डी बैक्टीरिया. So the answer is option A, पैसिफिक यू ट्री. ओके. और एंटी कैंसर ड्रग कौन सा है? पैसिफिक ओशन तो कुछ होता नहीं. फंगस में आता है क्या? सैकारोमाइसिस सेरेविसी आपने देखा होगा, ईस्ट. ठीक है, फंगस हमारा ईस्ट होता है, सैकारोमाइसिस सेरेविसी. ठीक है, और इसमें रिच सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स मिलता है कि नहीं? रिच सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स हमें पाते हैं फंगस से. देन पैसिफिक ओशन, ये तो कुछ होता ही नहीं. ठीक है. और अदर एंटी कैंसर ड्रग हम कोग्नोस में क्या पढ़े हैं? भिनका. भिनका हमारा एंटी कैंसर ड्रग होता है. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, aspirin converted into salicylic acid in your body by which of the following reaction? ये सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन 2022 में सारे क्वेश्चन आए थे. ठीक है. एस्पिरिन कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड इन योर बॉडी बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? ठीक है, हमारे बॉडी में एस्पिरिन कैसे कन्वर्ट होता है, कौन से रिएक्शन से? ऑप्शन ए हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी रिडक्शन, ऑप्शन डी कंजुगेशन.
ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन होकर इसका मेटाबोलाइज होता है, तो हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में हमारा लार्ज पोर्शन का जो ड्रग का लार्ज पोर्शन होता है वो मेटाबोलाइज होता है, कैसे? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, और यहाँ पे होता है इन बॉडी होता है। ठीक है, देन कंजुगेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ड्रग्स और प्रोड्रग्स टू अदर मॉलिक्यूल। ओके, वो होता है कंजुगेशन। और ये कंजुगेशन क्यों होता है? टू इंप्रूव ड्रग स्टेबिलिटी। ओके, एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सल्फर कंपाउंड इज नॉट यूज्ड एज टॉपिकल एजेंट? ओके, इनमें से कौन सा सल्फर ड्रग है जो टॉपिकल एजेंट में हम इस्तेमाल नहीं करते? ऑप्शन ए सल्फोनामाइड, ऑप्शन बी सबलाइम्ड सल्फर, ऑप्शन बी प्रेसिपिटेटेड सल्फर, ऑप्शन डी सेलेनियम सल्फर। सी प्रेसिपिटेटेड सल्फर। प्रेसिपिटेटेड सल्फर हम टॉपिकल यूज नहीं कर सकते, क्यों? ये बर्न कर लेगा। ठीक है, आप देखे होंगे लैब में प्रेसिपिटेटेड सल्फर होगा। ठीक है, देन सल्फोनामाइड हम इस्तेमाल करते हैं टॉपिकल में, है कि नहीं? आप सबको पता है। सबलाइम्ड सल्फर भी हम इस्तेमाल करते हैं। सेलेनियम सल्फर हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? सेलेनियम सल्फर हम शैम्पू में, आप जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उसमें देखना आपका एक कंपोजिशन होगा सेलेनियम सल्फर, सेलेनियम होता है। ठीक है, two structurally different drug produce same experimental conditions are sound to be clinical response under same। ठीक है, ऑप्शन ए केमिकल इक्विवेलेंट, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट, ऑप्शन सी थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट, ऑप्शन डी क्लिनिकल इक्विवेलेंट। ड्रग डिफरेंट है। ठीक है, सेम ड्रग्स नहीं है, अदर ड्रग्स होते हैं, अलग अलग ड्रग। ठीक है, प्रोड्यूस सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेम होता है। ठीक है, और साउंड भी लाइक क्लिनिकल रिस्पॉन्स अंडर सेम, उसका क्लिनिकल रिस्पॉन्स भी सेम है। तो ये क्या होगा? देखिए, अलग अलग ड्रग्स है तो ये केमिकल इक्विवेलेंट तो नहीं हुआ। ठीक है, ड्रग्स तो अलग अलग है, केमिकली इक्विवेलेंट नहीं हुआ। देन क्या होता है? ये प्रोड्यूस सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सेम प्रोड्यूस करते हैं, और क्या करते हैं? क्लिनिकल रिस्पॉन्स भी सेम होता है। तो इसका मतलब ये थेराप्यूटिक की बात कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, सो आंसर कम्स आउट ऑप्शन सी। Which among the following is false regarding alcohol dependence? Option A tolerance is developed, option B there is no withdrawal symptoms, option C there is compulsion to take, ऑप्शन डी बॉडी अचीव्स एडिक्टिव स्टेज टू अल्कोहल। आंसर हो जाएगा देयर इज नो विड्रॉ सिम्टम्स। देखिए, अगर कोई भी इंसान अल्कोहल कंजप्शन करता है उसका विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देता है। ये क्या लिखा है? नो लिखा है, आप देखे होंगे। क्या लिखा है? नो। देयर इज नो विड्रॉल सिम्टम्स, बिल्कुल नहीं, विड्रॉल सिम्टम्स दिखाता है। तो आंसर यही होगा। ये फॉल्स है, ये बात फॉल्स है। तो यही फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज, ऑप्शन ए ऑर्फन ड्रग, ऑप्शन बी रेयर ड्रग, ऑप्शन सी ओटीसी ड्रग, ऑप्शन डी इमरजेंसी ड्रग। आंसर इज ऑप्शन ए ऑर्फन ड्रग। ओके, रेयर डिजीज के लिए जो ड्रग इस्तेमाल किया जाता है उसको हम ऑर्फन ड्रग कहते हैं। ठीक है, देन 9th नंबर क्वेश्चन, मेलाटोनिन secreted by, ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी pineal gland, ऑप्शन सी एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन डी मेलानोसाइट्स। सो मेलाटोनिन कहां से सीक्रेट होता है? इससे आसान क्या होगा? सबको पता होगा, पिनियल ग्लैंड। ओके, देन हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहां होता है? हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये होता है ब्रेन में, है कि नहीं? हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारा ब्रेन में होता है, थर्ड वेंट्रिकल में होता है, ब्रेन की थर्ड वेंट्रिकल में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। इसको अदरवाइज हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, है कि नहीं? इसको अदरवाइज हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, किसको? हाइपोथैलेमस को। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? बॉडी के सब जो टेम्परेचर रेगुलेशन, हमको भूख लगना, हंगर की, ये सब मेंटेन करता है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन सीक्रेट होता है।
ठीक है। देन पिनियल ग्लैंड आपने देखा, मेलाटोनिन हमारा नींद का वजह यही होता है, पिनियल ग्लैंड, ठीक है। देन एड्रेनल ग्लैंड क्या काम करता है? एड्रेनल ग्लैंड में हमारा हार्मोन क्या क्या सीक्रेट होता है? कर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन, ठीक है। देन कर्टिसोल क्या करता है? हमारा बॉडी में ग्लूकोज लेवल का रेगुलेट करता है, ठीक है। कौन करता है? कर्टिसोल। अल्डोस्टेरोन क्या होता है? ये एक मिनरल कर्टिसोन होता है, वो ये क्या करता है? सॉल्ट और वाटर बैलेंस करता है कि नहीं। आज का क्वेश्चन ये रहा, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज करना, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सो मेरा क्वेश्चन ये है, वासोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन ये दोनों हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ठीक है। मुझे परफेक्ट लोकेशन चाहिए, मुझे बताना है आपको, ठीक है, कहाँ से सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन हार्मोन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, आर्क ऑफ aorta lies at what vertebral level? ऑप्शन ए T5, ऑप्शन बी T4, ऑप्शन सी T6, ऑप्शन डी T7। ऑप्शन बी T4। मैं आपको कुछ समझाता हूं, ठीक है, एक मिनट अब रखे। सो लिसन दिस गाइस, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये आउटा का पूरा स्ट्रक्चर है, आर्क ऑफ आउटा का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन हमें ये पूछा था, आर्क ऑफ आउटा लाइज एट व्हाट वर्टिब्रल लेवल। तो आप लोगों को पता होगा हमारा कितने वर्टिब्रल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है सर्वाइकल, देन थोरेसिक, देन लुम्बर, देन सैक्रल, ओके। ये चारों स्पाइनल कॉर्ड्स हमारे होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये कहां से शुरू हो रहा है? पूछा है जो आर्क ऑफ आउटा कहां से शुरू होता है। देखो मैं लाइन खींच लिया हूं, आप देख पा रहे होगे, मैं लाइन खींच रहा हूं, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, आपको पता होगा, ब्लैक कर लेते हैं, okay। ये देखो मैं लाइन खींच रहा हूं, आर्क ऑफ आउटा, इसका शुरुआत आप देख रहे हो, ये होता है T4, ओके। T4 से ये शुरू होता है, क्वेश्चन यही पूछा गया है, आप देख